बरोबर। विपुल जी बताएं क्या प्रकरण है, किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई? कपिल सिंघल द्वारा मेरे पेट्रोल पंप के मुआवजे और मेरे पेट्रोल पंप को छीनने की लगातार कोशिश की जा रही है। मेरे ऊपर मेरे चोरी किए हुए चेक कपिल सिंघल द्वारा कुछ लोगों द्वारा भरवाकर अदालत अदालत में लगवा के मेरे ऊपर मुकदमा कराए गए और मेरे ऊपर लूट का मुकदमा भी कराया गया। कपिल सिंघल द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मेरे बेटे को मारने के लिए लगातार कहा जा रहा है और मुझसे मेरी प्रॉपर्टी पूर्व में लिखवा ली गई और मुझसे मेरे बेटे को मारने के लिए कहकर आरटीओ ऑफिस में ले जाकर सेल लेटर पर साइन कराया गया, जिससे मेरी गाड़ियाँ वगैरह सब इन्होंने छीन ली मुझसे। क्या संबंध है आपके और कपिल सिंघल के बीच? क्या संबंध, क्या वास्ता है? कपिल सिंघल से हमारे परिवार के पारिवारिक संबंध थे। कपिल सिंघल मेरे मित्र थे। मैं इन्हें अपने बड़े भाई की तरीके से मानता था। इनकी नीयत खराब हो गई। मेरे मुआवजे को देखकर मेरे पेट्रोल पंप का जब अधिग्रहण होने का अखबार में आया, तब इन्होंने षड्यंत्र रचना चालू करा कि किसी सूरत से इनका पेट्रोल पंप और मुआवजे को मैं इनसे छीन लूँ। आप उनके कारोबारी साझेदार थे, मित्र थे, पार्टनर थे? क्या रिश्ता आप दोनों के बीच में था जो खराब हुआ? मेरे जो है ट्रक थे, जो ट्रक कपिल सिंघल के पास चलते थे, हम मिलकर ही माल डालते थे कहीं। मेरा रेता बजरी का कारोबार था, मेरा पेट्रोल पंप भी था। हम मिलकर कुछ काम कर लिया करते थे। कपिल सिंघल द्वारा जो है मेरे ट्रकों को, मेरे परिवार को, सब मेरे ट्रकों को छीना, मेरे सब उसे छीनने की कोशिश करी गई। कपिल सिंघल लगातार हमें धमकाते रहे। बिल्कुल जी, 2007 में आप आत्महत्या करने जा रहे थे, तो ये बता रहे थे कपिल सिंघल जी उन्होंने बचाया और फिर अपनी प्रॉपर्टी या जैसे मीनाक्षी सिंघल थी पेट्रोल पंप वाली, उन्होंने नाम कराई थी। मीनाक्षी सिंघल ने कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम में नहीं करी। कपिल सिंघल क्रैशर लगाने जा रहे थे। क्रैशर लगाने के लिए उन्हें रुपए की ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टियाँ मुझे सेल आउट करी थी, जो मैंने उन्हें पैसे देकर खरीदी थी। चेक भी लिखवाई थी आपने कि उसका मुकदमा कराया था, अदालत के आदेश पे हुआ था, कैसे हुआ? अदालत के आदेश पर हुआ था मुकदमा। अदालत के निर्णय है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। लगातार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं कपिल सिंघल जी के खिलाफ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। इस अन्याय और न्याय की जो जंग चल रही है, मुझे न्याय मिले, मैं ये चाहता हूँ। आपके नाम पर एआरटी ऑफिस में कितने वाहन दर्ज हैं? मेरे कई वाहन मेरे दर्ज हैं, जिसमें मेरे 14 टायर ट्रक, स्कॉर्पियो गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह ये सब मेरी दर्ज है। एक ही बार में ट्रांसफर करा लिए? एक ही बार में ट्रांसफर कराए गए। मुझे आरटीओ ऑफिस ले जाया गया और सेल लेटर पर मुझसे साइन करा लिया। मुझे कोई उसका प्रतिफल नहीं मिला है। अगर आपको ट्रांसफर नहीं करने थे तो आप एआरटी को कोई आपको जबरन थोड़ी ले जाएगा? जब मेरे बेटे को मारने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, जब मेरे बेटे को मारने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं क्या करता? अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे सब काम करना पड़ा। जिस तरह से आपने अब मुकदमा लिखाया, तब भी आप ये शिकायत दर्ज करा सकते थे। मैंने शिकायत पूर्व में भी दर्ज कराई थी। मैंने डीजीपी को, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय डीएम साहब के यहाँ पे अपनी शिकायत दी थी, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन पहले प्रेस वार्ता की थी राजेश सिंघल जी ने। उन्होंने ये कहा था कि विपुल गुप्ता आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, ऐसे में भाई ने हमारे ने उसको सहारा दिया, अपना पैसा लगाया, अपने साथ कारोबार कराया। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस समय उनके भाई के साथ मैंने काम करा था, उस समय उनके भाई के पास भी कुछ नहीं था। उनका कहना है कि आप आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्हें बचाया। कोई आत्महत्या करने नहीं जा रहे थे। इन्होंने तो आज जो इन्होंने हमारे ऊपर ये वो कर रखा है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो शायद हम और हमारा परिवार आत्महत्या कर लेता। आपकी प्रॉपर्टी का जो है आपसे ट्रांसफर कराई गई? जी, हमारी प्रॉपर्टी इन्होंने 2024 में ट्रांसफर कराई। तो अभी कुछ आगे आप अभी क्यों कार्रवाई? मैं बराबर अपने परिवार को बचाने के लिए बराबर करता रहा। इनकी डिमांड बढ़ती चली गई। ये मुझसे कहते रहे, अब मुझे अपना पेट्रोल पंप नाम में करो, अब तो अपने भाई की जमीन मेरे नाम में करो। ये सब काम करते रहे। पेट्रोल पंप की जमीन किसके नाम में है? मेरे ही नाम है। आपने सरकार को दे दिया? आप कह रहे थे अधिग्रहण? सरकार ने उसको अधिग्रहण करा है। कितने रुपए का मुआवजा मिला है? मुझे अभी तक कृषि भूमि का मुआवजा मिला है, 71 लाख रुपया मुझे मिला है।
वो तो औद्योगिक में और जो भी मेरा वो मुकदमा जो है लारा कोर्ट में चल रहा है मुरादाबाद में। एक सवाल ये है कि जो है कपिल सिंघल पर आपने भी आरोप लगाए हैं, दूसरी जगह से भी कभी कभार ये आरोप लगे कि कपिल सिंघल अनैतिक कार्यों में लिप्त रहे, उससे धन कमाया, खनन और दूसरे कामों में, आप भी उनके साझीदार थे। मैं साझीदार नहीं था, मेरे ट्रक चलते थे, मैं खुद उन्हें वो मुझसे हर ट्रांसपोर्टर से पैसा लेते थे, उत्तराखंड से लेके यहाँ संबल तक जहाँ तक माल जाता था उस सब की एंट्री चलाते थे, और वो पैसे मैं खुद उन्हें पैसा देता था उस चीज का। कितना रुपए देते थे आप? वो जितना भी रुपया बैठता था वो लेते थे, रामनगर से लेकर उत्तरांचल से लेकर जहां तक माल जाता था हर जगह की एंट्री थी। कितने वाहन होंगे? कपिल सिंघल के पास बथेरे वाहन थे। कितने वाहन लोग? जो संबल के अंदर जो भी रेता बजरी का कारोबार करने वाला था सब उनकी उससे चलता था। 2 वाहन 5 वाहन का? मेरे पास तो अपने 3-4 वाहन थे। संबल में कितने वाहन टोटल? संबल में वाहन होंगे लगभग 200, 250, 500। सभी लोग देते हैं? सभी लोग देते थे। बिल्कुल जी, अभी जैसे राज सिंह जी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि आप आर्थिक तौर पे आपके पास कुछ नहीं था और उनके भाई ने आपकी मदद की। जब आपके पास कुछ नहीं था उस समय तो आपके पास पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप 2011 में लगा है, 2011 में स्वीकृत हुआ था, 2013-14 में चला था पेट्रोल पंप। स्क्रैप वगैरह जो फैक्ट्री उसमें भी आपकी पार्टनरशिप? हमारी किसी चीज में पार्टनरशिप नहीं। इससे पहले तो आप बता रहे हैं कि सब साझे में? नहीं, हमारा किसी कोई साझे में कपिल सिंघल के कोई कारोबार नहीं था। हमारी गाड़ी चलती थी, ट्रक चलते थे, जो हम जो है अपना कपिल सिंघल के पास चलते थे ट्रक हमारे। आपने कुछ फोटो वीडियो कुछ देखने को मिले हैं कि एक साथ उठते बैठते थे, कई बार फंक्शनों में एक साथ गए, ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो इनसे हमारे पारिवारिक समय से अपने बड़े भाई के तरीके से मानता था। इनके ट्रक वगैरह हमारे पेट्रोल पंप से तेल लेते थे, उससे हमारा बिजनेस भी चलता था। आपने जो मुकदमा अभी ये दर्ज कराया है कोतवाली में 2-3 दिन पहले, इसमें 13 लोग नामजद हैं, कपिल सिंघल, उनके बेटे, बाकी लोग भी। उनके बारे में कहा गया है कि ये उनके गिरोह के सदस्य थे। समाज कहता है कि भाई ये तो अच्छे कारोबारी शहर के हैं। कपिल सिंघल द्वारा मेरे चोरी किए हुए चेक इनके द्वारा लगवाए गए। इन लोगों ने मनमानी रकम भर के वो बैंक में लगाए और उसे बाउंस कराया। तो क्या 13 लोगों के नाम से लगा? उन 12 लोगों ने चेक लगाया जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। अगर कपिल सिंघल की कॉल डिटेल और मेरी कॉल डिटेल निकली जाए तो सब पता लग जाएगा कि किससे संबंध थे। इस मामले में क्या आपने भाई का हलफनामा दिया है अदालत को? अभी हमने कोई हलफनामा नहीं दिया। के साथ जो बताया विकास शर्मा के मामले में, विकास शर्मा के द्वारा मुझ पर लूट का मुकदमा लिखवाया गया, पूर्व में लूट का मुकदमा लिखवाया गया, और विकास शर्मा के द्वारा मेरे चेक भी लगवाया गया था और झूठा मुकदमा लगवाया गया इन लोगों के द्वारा। आपके ऊपर मुरादाबाद में एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है? मेरे ऊपर अभी मुरादाबाद में मुझे पता लगा है जनवरी 2025 में मेरे ऊपर बलात्कार का, गैंग रेप का मुकदमा इनके द्वारा लगवाया गया। आपने 13 लोगों पर कोतवाली संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें एक महिला का नाम दिया, वो महिला वही है जिसने मेरे ऊपर गैंग रेप का मुकदमा लिखवाया था, वही महिला। उस महिला ने भी पूर्व में मेरा चेक लगाया था, कपिल सिंघल द्वारा मेरा चेक लगवाया गया था। तो आरटीओ ऑफिस में जो ट्रक आपके द्वारा जो आपसे जो ट्रांसफर में कराए गए थे, तो क्या उस समय ये जो आपका आरोप है उस समय क्या आरटीओ ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी उसमें शामिल थे? आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी और पुलिस ये सब इनसे मिलकर चलते थे। मेरा पुलिस द्वारा बहुत उत्पीड़न किया गया, मुझे रात भर थाने में बैठाला गया और मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम ये सब चीजें इनके नाम में करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाए। पुलिस के कौन अधिकारी जिन्होंने आपको थाने में बैठाया? एसआई सुनील कुमार जी थे, जो मुझे रात को घर से बुला के ले गए थे और मुझे रात भर थाने में बैठाला गया। फिर मुझे 24 राय चौकी में लाया गया, वहां पर कुछ सफेद पोश लोग भी बैठे थे, राजेश सिंघल भी वहां मौजूद थे। मुझसे उठक बैठक लगवाई, मुझसे अगर ये तुम ये नाम में नहीं करोगे चीजें तो हम तुम्हारे बेटे को मार दी जाएगा। मेरे परिवार को, मेरे बेटे को मारने के लिए इन्होंने इस कदर वो करा कि मैं जो है इन लोगों के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गया। मैं इन लोगों से प्रार्थना करता मेरे बेटे को छोड़ दो, मगर इन लोगों ने बराबर मेरे साथ बदतमीजी करते रहे। आपने जो शिकायत की है पुलिस में, क्या ऐसा ही सुनील कुमार की शिकायत की है? मैंने किसी की नहीं, मैंने तो जो चीज थी प्रशासन को बता दी। प्रशासन को जो निर्णय लेना है अब वो निर्णय लेगा। अब क्या भूमिका है पुलिस प्रशासन की आपके मामले में? मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि मुझे न्याय दिलवाए
ये उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मुझे उस पर न्याय मिले, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करी जाए और मुझे बचाया जाए। जो इसके आरोपी हैं उन्हें सजा दी जाए। कौन कौन आरोपी और माना है? जो भी आरोपी हैं, जो भी आरोपी हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए, बलात्कार के मुकदमे लगवाए गए। जला